पुणे के लोग हमेशा देश की और दुनिया की सोचते हैं। जिस संत ज्ञानेश्वर जी का नाम MIT ने लिया है, उन्होंने भी विश्व शांति का संदेश दिया था। वो चाहते तो भारत के लिए दे सकते थे, हालांकि भारत 5000 पहले नाम हो चुका था। वो चाहते तो महाराष्ट्र के लिए दे सकते थे, वो किसी जाति धर्म के लिए दे सकते थे। उस वक्त तो धर्म और जाति के संघर्ष शुरू भी हो चुके थे, लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी ने जो संदेश दिया वो पूरे विश्व के दिया। अब मैं भी बचपन में स्कूल में जाता था, खास पढ़ाई में मैं ये नहीं था, तो एक हमारे टीचर थे, मैं बड़ा सवाल पूछता था। एक बार मैं थोड़ा लेट आ गया तो उन्होंने पूछा ये शंकासुर नहीं आए हैं? तो मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था कि सूर किसको कहते हैं। मैंने जाकर बहुत लोगों से पूछा है आसुर क्या होता है? उन्होंने कहा आसुर राक्षस का नाम होता है। तो शंकासुर मतलब बहुत सवाल पूछने वाला राक्षस। मैं बड़ा डिमोरलाइज हुआ, मैंने सोचा जिंदगी में कभी सवाल नहीं पूछूंगा। उसके कुछ दिन बाद हमारे एक रानडे नाम के शिक्षक थे, उन्होंने मुझे कहा कि पुणे में काम करना है और पुणे से अगर काम करना है तो 2 बातें हमेशा याद रखो कि कॉमा और फुल स्टॉप की भी गलती नहीं करना है आपको। भगत सिंह शुरू के दिनों में सबकी प्रेरणा होती थी, हमारी भी प्रेरणा थी, लेकिन वो भगत सिंह सोच नहीं, वो भगत सिंह बंदूक वाला और मूछ वाला था। जब मैं बचपन से आगे गया और भगत सिंह ने जो लिखा था कि क्रांति शस्त्रों से ही नहीं, क्रांति एक सोच होती है, क्रांति एक चेंज होता है। जब और आगे गया तो हमने एक वंदे मातरम संगठन नाम की संगठन निकाली और हमने अनाउंस किया था कि हम मुख मोर्चा निकालेंगे, मोर्चा में कुछ बोलेंगे नहीं। अब यह होगा, हम भी इमोशनल हो गए, लोग बड़े रास्ते में खड़े हो गए। 23 मार्च था, भगत सिंह का शहीदी दिवस। तो हमने अपने आप नारे देने शुरू कर दिए और चिल्लाना शुरू किया। उस वक्त हिंदू और सिखों में दरार पड़ना शुरू हुआ था। हमने नारे दिए हिंदू सिख भाई भाई, बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। एक सिख भाई आगे आए और उन्होंने कहा कि आप चिल्ला क्यों रहे हो? तो मैंने कहा हिंदू और सिख भाई है। तो उन्होंने कहा अगर भाई है तो आपको कोई शक है? हमने कहा नहीं, चिल्लाता वही है जिसको शक होता है। अगर हिंदू सिख भाई है तो 2 भाई घर से बाहर आके नहीं कहते कि हम दोनों भाई है, और दोनों भाई है वो चिल्लाते नहीं। कस्तूरी जो होती है, कस्तूरी की स्मेल से पता चलता है कस्तूरी, उसको कहना नहीं पड़ता मैं कस्तूरी हूं। देशभक्ति ऐसी होनी चाहिए कि उसको चिल्लाना नहीं पड़े, उसकी एक्शन से पता होना चाहिए कि ये इंसान देश के लिए काम कर रहा है। भगत सिंह जिंदाबाद तो कहना ही है, लेकिन भगत सिंह जीकर भी दिखाना पड़ेगा हमें। जब मैं थोड़ा और आगे गया तब तक मेरे अंदर का भगत सिंह और आगे आ रहा था। मुझे लग रहा था कि दुश्मन के साथ लड़ना ही देशभक्ति होती है। हम पंजाब के एक गांव में गए, वहां भी नारे दे रहे थे। या एक सिख भाई आगे आए और उन्होंने कहा भाई आए कहाँ हो? मैंने कहा पुणे से। तो तब तक मैंने पुणे में बहुत रिसर्च किया था, बहुत मतलब वो शंकासुर वाली, इससे बाहर निकलने के लिए मैं पढ़ाई करता था ज्ञान प्रबोधिनी में जाके, सिख हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री, भारत का इतिहास। तो उन्होंने कहा कि हमने पढ़ा कम है, लेकिन जब लड़ाई होती है तो हमारी बहनें फौजी भाई करके हमें मदद करती है और लकड़ी से दुश्मन के साथ लड़ते हैं हम। यूपीएससी के लोग प्रोसेस पे विश्वास रखते हैं और आर्मी के लोग रिजल्ट पे विश्वास रखते हैं। एक बात याद रखिए, 2-4 मिलिटेंट को मारना आर्मी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। 10 मिलिटेंट को मारना आर्मी के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जब मिलिटेंट को लोगों का सपोर्ट मिलता है तब ब्यूरोक्रेसी का काम शुरू होता है कि वो सपोर्ट काटना चाहिए। अगर हम प्रोसेस में काम करते रहेंगे तो फिर जिंदगी चली जाएंगी। दिल्ली में कुछ लोगों से मिलने के लिए गए तो वहाँ के सेक्रेटरी हमें पूछते थे कि आप जो बोल रहे हो, हम क्या पागल है यहाँ बैठे हुए? तो फर्स्ट रिसर्च बेस्ड काम होना चाहिए, और वो रिसर्च बुक्स तो देंगे ही देंगे। वो गांव का आदमी जितना बड़ा रिसर्च बेस्ड मैसेज देगा वो ऑफिसर नहीं देंगे। फिर हम कश्मीर में चले गए। सारे देश में और दुनिया में एक सवाल हमें पूछा जाता है हमेशा कि हमें कश्मीर के लिए क्या करना है। मैं कहता हूं कश्मीर के लिए कुछ मत कीजिए। बोलते क्यों? तो मैंने कहा कश्मीरियों को कुछ करने का मौका दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब हम कहते हैं ये देश हमारा है, बस कश्मीरियों को कहने दीजिए ये देश उनका भी है। उनको ये मत कहिए ये देश तुम्हारा है, उनको कहने दीजिए
कि ये देश उनका है। आपको पता होगा जिस सरस्वती हम जो पढ़ते हैं वो सरस्वती शारदापुर वासी नहीं कहते, वो कश्मीर से है। भारत देश का नाम वो आया है ऋषभनाथ नाम की जो जैन तीर्थंकर थे 5000 साल पहले कैलाश पर्वत में, जिनका अंतिम समय उन्होंने बिताया, वहां से आया है। तो जिन्होंने 2000 साल पूरी दुनिया के गुरुजी बने थे, उनके गुरुजी बनने की हमें कोशिश नहीं करनी है, उन्हें गुरुजी बनने का मौका देना है। और अब एक कश्मीरी बच्चों की जब बात शुरू हुई तो एक बहुत छोटी लड़की थी 2-2.5 साल की। तो जब वो कश्मीर से यहाँ आई तो उन्होंने पूछा, सर आपके नाम हमारे नाम पे तो आपको बड़े पैसे मिलते होंगे। तो मैंने कहा, बेटे आपको ऐसे क्यों लगता है? उसने कहा, कश्मीर जो है, कश्मीर एक ऐसी जगह है जो प्रॉब्लम भी सेल करके कुछ ना कुछ मिलता है। तो कश्मीरी बाय बॉर्न बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। भारत को राज्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, संवाद शास्त्र कश्मीर ने दिया है। और कश्मीर और जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां ईमानदारी सबसे ज्यादा वर्क करती है। कॉन्फ्लिक्ट का फर्स्ट रूल होता है इंटरेस्ट क्लैश होता है, तब कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है। जब अफगानिस्तान सबसे छोटी कंट्री थी और विश्व गुरु थे अमेरिका, कभी रशिया था, कभी चाइना बनेगा, कभी भारत बनेगा, लेकिन सारे विश्व गुरु अफगानिस्तान में फेल होकर वापस आए। और अगर हमें आगे जाना है, जिसकी बात होती है हमेशा, तो विश्व गुरु बनने के बजाय जब शिष्य एक्सेप्ट करता है वो गुरु है, तो वो गुरु दुनिया में बहुत टाइम तक काम कर सकता है। तो सबसे बड़ा वैल्यू होता है ह्यूमन इन्वेस्टमेंट का, जो भारत की पावर है। और हमारे देश की संस्कृति जो है वो त्याग की, तपस्या की और देने की है। इतना ही हम याद रखेंगे कि जितना समय मिला है उसको ऑनेस्टी से प्रो पीपल अगर हम काम करेंगे तो रिजल्ट पक्का मिलेंगे। कश्मीर में ऑनेस्टी 100% अगर होगी तो रिजल्ट मिलेंगे। आज मुझे बुलाया, मैं सबका बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।